हेलो बच्चों, क्या हालचाल। खूब सभी ठीक हो गए बच्चों। लखनऊ विश्वविद्यालय ने तो बदलाव के ही बदलाव में पूरा बदल ही दिया है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि ये बताने क्या जा रहा हूं बच्चों। अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है सेमेस्टर एग्जाम की, तो ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो आपके काफी काम का होने वाला है, क्योंकि अगर ये वीडियो मिस कर दिया ना, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से भले ही पढ़ लोगे, लेकिन डिग्री लेने में आपको मौज सी जैसी आ जाएंगी। मतलब ये होगा कि भैया ये भी होता है क्या। अब पहले ये चीजें नहीं होती थी, लेकिन समय के साथ सारी स्थितियां बदलती जाती हैं। वही हाल लखनऊ विश्वविद्यालय के सिलेबस का है। तो बच्चों, अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, यूजी के किसी भी कोर्स में परस्यू करते हो आप, ठीक है, तो आपको ये बात आज से जाने लेनी है। ठीक है, जान क्या लेनी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने सबसे बड़ा ये कहा है कि भाई अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री चाहिए अंडर ग्रेजुएट की, तो जब तक आप राष्ट्र गौरव वाला पेपर पास नहीं करोगे दोस्त, आरजी का राष्ट्र गौरव होता था, ये पहले हम लोग के जमाने में 2018-19 में होता था। बीच में जब एनईपी आया उसमें से हटा दिया गया, लेकिन अब फिर एक बार जब विद्या परिषद की मीटिंग हुई तो उसमें कहा गया भाई लड़के को पढ़ा दे रहे हो 3 साल, लेकिन उसको ये नहीं पता है इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, अब कहा गया कि अब इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय से किसी भी कॉलेज में, अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपको यह जानना जरूरी है कि अब आपको अपना राष्ट्र गौरव वाला पेपर जो होगा, आरजी करके पेपर होता था, ये 100 मार्क्स का पेपर होता था, और इसमें 33 नंबर नहीं लाओगे तो लखनऊ विश्वविद्यालय कभी आपको डिग्री नहीं देगी। ठीक है, तो ये नया सबसे बड़ा बदलाव है। चाहे आप एनईपी के स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉन एनईपी के स्टूडेंट हो, सबके लिए अब राष्ट्र गौरव कंपलसरी कर दिया गया है। अब कोई पूछेगा भैया हम तो 2020-21 में एडमिशन लिए थे, 2022 में एडमिशन लिए थे, क्या मुझे भी राष्ट्र गौरव देना पड़ेगा। तो एनईपी जो नए वाले हैं, जो 2021 में एडमिशन लिए थे, 2022 में एडमिशन लिए थे, उनके लिए यह छूट है। जो 2024 में एडमिशन ले रहे हैं और जो बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, बीसीए नॉन एनईपी के स्टूडेंट है, बीबीए नॉन एनईपी के स्टूडेंट है, उनके लिए कंपलसरी, और 2024 में सभी के लिए कंपलसरी है। समझ रहे हो बात। मतलब अगर आपका एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर में हो रहा है तो आपको ये राष्ट्र गौरव का पेपर देना है। लेकिन चिंता मत करिएगा, इसमें पास कराने की जिम्मेदारी हमारी है ना। अगर आपके फोन में अली अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड है तो समझ जाइए कि मतलब आपका सेमेस्टर का झंझट सारा खत्म। आज ही मान लीजिए कि आपका सेमेस्टर अब आपके हाथ में है। ठीक है, अब आप 80%, 90% लेके आओगे। ठीक है, अब जान लीजिए क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, बदलाव क्या क्या हुए भाई। ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरीके से पूरा फ्रेमवर्क आ गया है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है। ये हम आपको टेलीग्राम पे थोड़े ही टाइम में भेज देंगे, आप भी ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहली बात यही थी जो हमें आपको बतानी थी कि चाहे आपको पढ़ना है अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी कोर्स, तो इन्होंने कहा भाई राष्ट्र गौरव आपको 100% क्लियर करना होगा। दूसरा चीज ये है कि अब कई लोगों के मन में सवाल होता था, भैया मेरे वोकेशनल का क्या होगा, भैया मेरे को करिकुलर का क्या होगा। जो बच्चा पहले सेमेस्टर में पढ़ता था, दूसरे सेमेस्टर में पढ़ता था, तीसरे सेमेस्टर में और चौथे सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में लखनऊ यूनिवर्सिटी कहती थी कि अभी आप नए नए हो तो थोड़ा एक को करिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, जैसे लीडरशिप के बारे में सीख लो, बायोकेमिस्ट्री के बारे में सीख लो। ठीक है, इसके बारे में सीख लो। 100 मार्क्स का आपका एक पेपर कराते हैं, उसमें से 25 मार्क्स आपका एक असाइनमेंट बना के दे देना, 75 मार्क्स ये देना। ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपका को करिकुलर होता था। ठीक है, तो पहले इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय जो डिसाइड किया था, कहता था कि भाई अगर आप ये पेपर पास करते हो तो आपको इसके लिए 4 क्रेडिट देंगे। ठीक है, 4 क्रेडिट होगा वो हम आपको देंगे, लेकिन अब इसके क्रेडिट को घटा दिया गया है। अब इसके लिए अगर आप ये पास करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 क्रेडिट मिलेगी को करिकुलर की, और 2 क्रेडिट यही काम होगा वोकेशनल में मिलेगा। फिर तीसरे में सेम को करिकुलर का एग्जाम देता होता है, और चौथे में फिर वोकेशनल का एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो इसके लिए मार्क्स मिलता है, इसमें फेल पास मैटर करता है। अब कई लोग ये कहते हैं कि भैया ये ऑप्शनल वाला छोड़ देंगे तो क्या पास नहीं हो जाएंगे। नहीं, इसमें भी पास होना जरूरी होता है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल होगा, 5वां सेमेस्टर में क्या होने वाला है। ठीक है, 5th सेमेस्टर में क्या होने वाला है। तो यूनिवर्सिटी पहले आपको ऑप्शनल पेपर पढ़ने होते थे बीए और बीएससी वालों को। ठीक है, जनरली इन्हीं लोगों को ऑप्शनल पढ़ने होते थे, बाकी में मौका दिया जाता था। बीबीए वालों को मौका दिया जाता है, बीकॉम वालों को मौका दिया जाता है। तब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कहा था कि भाई बीए और बीएससी से इन ऑप्शनल को हम हटा रहे हैं। ठीक है,
जैसे 11th का ए 11th का बी कोई एक 5th सेमेस्टर में पढ़ना है, अब उन चीजों को खत्म कर रहे हैं, माइनर सब्जेक्ट को उनको खत्म कर रहे हैं। और जो आपका तीसरा सब्जेक्ट होगा, माइनर सब्जेक्ट होगा, उस पे भी हम आपको सिर्फ 2 क्रेडिट ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, 2 क्रेडिट ऑफर कर रहे हैं। और देखो 5वें सेमेस्टर में काम की बात यह है कि अब आपको 5th सेमेस्टर में बच्चों, जब आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के 2 साल बाद पढ़ाई टिल 4 सेमेस्टर तक, टिल सेमेस्टर 4 तक आप कोई सब्जेक्ट नहीं चेंज कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास बस एक मौका है कि 5th सेमेस्टर में जब आओगे, सेमेस्टर 5 में जब आओगे, तभी आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हो, 5वें सेमेस्टर में बदल सकते हो। अब कई बच्चों का सवाल पिछले दिनों आया था कि भैया मुझे क्या करना है, जैसे मैं केकेसी में पढ़ता हूं, ठीक है, केकेसी में पढ़ता हूं और मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय में उठ के आना है। ठीक है, कई कहता है कि भैया मैं किसी हरदोई के कॉलेज में पढ़ता हूं, अब लखनऊ के कॉलेज में पढ़ना चाहता हूं। ऐसे कई बच्चों के ये सवाल आए थे। तो इसका पहले नियम जान लीजिए क्या है। अगर आपको इस तरीके से एंट्री लेनी है तो ये कब संभव है बच्चों, तो तीसरे सेमेस्टर में, 5वें सेमेस्टर में और 7वें सेमेस्टर में ये संभव है। अब एक चीज और अच्छा हुआ इसमें, जानते हो क्या अच्छा हुआ है, कि अगर कोई लड़का दूसरे यूनिवर्सिटी का होगा, जैसे मान लो कोई गोरखपुर यूनिवर्सिटी का है, एनईपी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में इस साल लागू हो गया, ठीक है, लेकिन इस साल लागू हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 साल पहले हो गया था, ठीक है, या पिछले साल लागू हुआ हो, तो अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय का बच्चा लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए अच्छा मौका है। लेकिन एक चीज सबसे बढ़िया, एक रूल बनाया गया, जानते हो क्या, अगर आपको अपना कॉलेज छोड़ के जाना है तो अपने कॉलेज वालों से भी कहना है कि भैया हमको नो एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी दे दो। और लखनऊ विश्वविद्यालय या इससे संबंध में किसी भी कॉलेज में भी आपको एडमिशन लेना है तो एनओसी लाना पड़ेगा। मतलब अगर दोनों कॉलेज अपने में एग्री हैं कि कहते हैं जाओ बेटा अपनी जिंदगी बना लो, सेमेस्टर एग्जाम पढ़ लो, अच्छे से अपनी तैयारी कर लो, तो इस स्थिति में आपको एनओसी दोनों जगह से लेना होगा। अब एनओसी में कॉलेज वाले ये लिख के देते हैं कि इनका चरित्र अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इनकी मजबूरी ये है कि ये लखनऊ में रहना चाहते हैं, तो ऐसे सारे कंटेंट वो बना के लिख के साइन करके देते हैं, ये देते हैं इनको, इनको देते हैं। अब कोई कहता है कि भैया मैं छत्रपति साहू शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर का स्टूडेंट हूं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय में आ जाऊं। तो देखो A++ या तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के नैक A++ कॉलेज में अगर आप पढ़े हो, NACC नैक A++ कॉलेज में पढ़े हो, अगर उसकी रेटिंग यूनिवर्सिटी के साथ मिल रही है तो आप तीसरे सेमेस्टर में एंट्री ले सकते हो, ठीक है, या उससे ज्यादा है तभी ले सकते हो। अब जिसका नैक A है और कहे लखनऊ यूनिवर्सिटी के यहां एडमिशन ले लो, जैसे मान के चलो कि नेशनल पीजी कॉलेज है, उसकी कैटेगरी नैक बी कैटेगरी है, अब यूनिवर्सिटी का नैक A++ है, तो इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, तब आप वहां से नहीं आ पाओगे। दोनों की कैटेगरी, दोनों की रैंकिंग सेम होनी चाहिए, ये बड़ा बदलाव। 5वें और 6वें सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी ने आपको छोड़ा नहीं है, जैसा चलता चला है वैसे चलना है। 5वें सेमेस्टर में मेहनत करके आपको एक टर्म पेपर लिखना है, बीए और बीएससी वालों को, ठीक है, और बीकॉम वालों को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कंपनी में जाके इंटर्नशिप करके आनी है, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो एचआर की हो। डिजिटल मार्केटिंग वाले भैया लोग बहुत फ्रॉड कर देते हैं, क्योंकि करा लेते हैं CIN रजिस्टर, पता चलता है कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। तो 5वें सेमेस्टर में 100 नंबर का ये पूरा होता है, इसमें आपको सारी चीजें करके देनी होती हैं, आपको अपना एक टॉपिक पे रिसर्च करके देना होता है। टर्म पेपर में टीचर कुछ भी करा ले आपसे 5वें सेमेस्टर में, लेकिन बीकॉम वालों को इंटर्नशिप ही करना होता है। अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो आप एक काम कर सकते हो, www.luupdate.com पे जाइएगा, इंटर्नशिप कॉर्नर पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इंटर्नशिप के कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, वहां पे आप अपने रजिस्ट्रेशन करिएगा, पेमेंट करिएगा, और आपको सीए सर लाइव आपके बैच में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका फ्रेमवर्क था 5वें 6वें सेमेस्टर का। अब अगला कुछ हमें नहीं लगता कि अगला अब आपको कुछ बताना है, जो ऑप्शनल थे वो हटा दिए गए। मतलब ये बहुत बड़ा चेंजेस है, आपको जानना जरूरी था। पहले ये चीजें नहीं थी, राष्ट्र गौरव नहीं आया था, लेकिन अब राष्ट्र गौरव को ऐड कर दिया गया है। वोकेशनल और को-करिकुलर और माइनर सब्जेक्ट के क्रेडिट को कम कर दिया गया है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ने अब एक सिस्टम और लगा दिया है कि अब सिर्फ मास्टर साहब ही नहीं आपको पढ़ाएंगे,
ठीक है। अब एक इंटरप्रेन्योर भी आपको पढ़ा सकता है आपके कॉलेज में आके, ठीक है। मतलब एक उद्यमी भी आपके सामने आपको आके पढ़ा सकता है, प्रोफेसर भी आके पढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये सारी गाइडलाइन कल यूनिवर्सिटी ने एक बड़े कागजों में लिख के दिया था कि भैया देखो हम नैक A++ हैं, इंडिया टुडे की रैंकिंग में ऐसे आए थे, और हमारा कर्तव्य है कि ये बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना, समन्वय विकास करना, हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, जिसकी वजह से हम ये सिलेबस में बदलाव कर रहे हैं, ठीक है। बीएससी के लिए सर ने ऑलरेडी आपके सामने वीडियो बना दिया है, होपफुली आप देख लीजिएगा, जस्ट वीडियो के नीचे वीडियो होगा ही, सर्च करोगे न्यू फ्रेमवर्क रूल्स के नाम से मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। और इस वीडियो में बस यही बताना था कि बस एक ही सवाल आपके मन में होता कि राष्ट्र गौरव, तो राष्ट्र गौरव हमारे सारे जो भी आप कोर्स इनरोल करेंगे हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीए एलएलबी, एमकॉम और कुछ दिनों में एमबीए सेमेस्टर एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाती है एलयू अपडेट मोबाइल ऐप के ऊपर। तो बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए में ही राष्ट्र गौरव का पेपर होने जा रहा है, तो इसके आपको फ्री मटेरियल एक्सेस मिल जाएंगे सारे कोर्सेज में, तो आपको इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। आप बस एलयू अपडेट के बैच में इनरोल करिएगा, और हाँ ध्यान रखिएगा कि अगर 2 दिन में अगर आप एलयू अपडेट के बैचेस को इनरोल करते हैं, 20 एलयू अपडेट कूपन कोड यूज करते हैं, तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये डिस्काउंट तो साथ साथ मिल जाएगा और आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हो। तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से एलयू अपडेट, और वहां पे अपने कोर्स पे बस होम बटन पे जाना है, पसंदीदा कोर्स क्या है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीबीए, क्लिक करिए, अपने कोर्स में एनरोल करिए, और वहां पे टीचर आपको वीडियो क्लास के साथ टॉपिक वाइज पढ़ा रहा है। तो जल्दी से पढ़िए, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, नवंबर में होने वाला, वाइवा कब होगा, अक्टूबर में होने वाला। तो मात्र 2 महीने का टाइम है, अगर इस 2 महीने में आपने कुछ नहीं किया तो समझ जाइए कि सेमेस्टर में, मैं बता दे रहा हूं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो इस बात को बहुत अच्छे से लीजिएगा, दिल पे लीजिएगा कि जो नंबर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आ गया, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आ गया, ध्यान दीजिएगा सेकंड में भी यही 2-3% कम करके चढ़ेगा, तीसरे में भी यही परसेंटेज चढ़ेगा, 3-4% कम होके चौथे में भी, 5वें में भी, 6वें में भी यही चेंज आपको देखने को मिल सकता है सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ में, क्योंकि एमसीक्यू वाला एग्जाम है। लेकिन 90% का हाल यही होता है कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो नंबर आया उससे 2-3% होके ऊपर, मतलब अगर आपने बेस बिगाड़ दिया तो समझो कि आपका खेल खत्म, मतलब अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। अगर एक दिन 50-52% आ गया तो अगला समझना कि 54-55 होगा, अब 60 नहीं जाएगा, और कॉलेज में अगर 60% नहीं जाएगा तो जब समझो धिक्कार है, कोई काम का नहीं रह जाओगे, एमबीए में प्लेसमेंट तक नहीं होगा। अब ये चीजें जो फेस करता है उससे पता होगा, ठीक है। 55% रहता है, कंपनियां आती हैं सीवी पहले छांट के फेंक देती हैं, तो इन सब चीजों से मतलब पाला ना पड़े तो पहले पढ़ाई शुरू करो। पढ़ाई करने के लिए मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है, चाहे आप बीए करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, 100% दावे के साथ बस एलयू अपडेट मोबाइल ऐप अगर आपके पास है तो समझ लो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम की सारी तैयारी, सारी झंझट, सब कुछ खत्म। बस एक बैच इनरोल हो जाओ, पढ़ते रहो, डाउट पूछते रहो, 24/7 हमारी टीम रिप्लाई कर रही है आपके समस्याओं का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों। कोई सवाल, कोई जवाब होगा तो आप हमारे चैट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे कि हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर करे। थैंक यू सो मच।